गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में बताया है, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और इसलिए उसमें कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन जब मन में अश्लील विचार आते हैं तो स्थिति कठिन हो जाती है। कभी कभी तो बिना चाहे भी ऐसे विचार मन में आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में बदलाव आ सकता है। गौतम बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। ये कहानी आपके मन के विचारों को समझने और सुधारने में मददगार हो सकती है। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उन्हें भिक्षाटन के लिए विभिन्न नगरों में भेजते थे। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय भिक्षु नरेंद्र को भिक्षा लेने के लिए एक गृहिणी अनया के घर भेजा। नरेंद्र, जो कि एक राजघराने के राजकुमार थे, बुद्ध के सानिध्य में दीक्षित हुए थे। महल में उन्हें हमेशा स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज उन्हें भिक्षा में जो भी मिलेगा उसी में संतुष्ट होना था। अनया के घर पहुंचकर नरेंद्र ने भिक्षा मांगी। अनया ने उन्हें बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए भीतर चली गई। नरेंद्र अपने प्रिय पकवानों के बारे में सोचते रहे और जब अनया भोजन लेकर आई तो उन्होंने देखा कि अनया ने उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं। ये देखकर नरेंद्र खुश हो गए। भोजन करते समय नरेंद्र सोच रहे थे कि महल में उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत थी, लेकिन आज उन्हें तेज धूप में आश्रम लौटना होगा। लेकिन भोजन के बाद अनया ने उन्हें विश्राम करने का आग्रह किया। यह सुनकर नरेंद्र प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी हो रही थीं। विश्राम करते हुए नरेंद्र ने सोचा कि ऐसा रोज नहीं होगा। जब उन्होंने विश्राम के बाद उठकर अनया से विदा ली तो अनया ने कहा, आप जब तक चाहें यहां ठहर सकते हैं। नरेंद्र अब समझ गए कि यह संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने अनया से पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? अनया ने उत्तर दिया, हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। पहले यह कठिन था, लेकिन मैंने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और बिना पक्षपाती के उन्हें देखा। धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम हो गई और अब मैं दूसरों के मन को भी पढ़ सकती हूँ। यह सुनकर नरेंद्र लज्जित महसूस करने लगे, क्योंकि उनके मन में अनया के प्रति अश्लील विचार आए थे। उन्होंने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। आश्रम पहुंचकर नरेंद्र ने गौतम बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने उन्हें पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ, अपनी व्यथा बताओ। नरेंद्र ने सारी बातें बुद्ध को बताईं। बुद्ध ने कहा, अगले 7 दिनों तक तुम भिक्षाटन के लिए अनया के घर जाओगे, लेकिन ध्यान रखना, अपने चित्त को जागरूक रखो, अपने उठते विचारों और वासनाओं पर निगरानी रखो। इस अभ्यास से तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखोगे। अगले दिन नरेंद्र ने बुद्ध की सलाह का पालन करते हुए अनया के घर भिक्षाटन के लिए गए। पूरे रास्ते उन्होंने अपने मन की स्थिति पर ध्यान दिया और अनया के घर पहुंचकर बिना किसी वासना के भिक्षा ली और आश्रम लौट आए। बुद्ध को प्रणाम करते हुए नरेंद्र ने कहा, आज मुझे एक अनूठा आनंद महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने अवांछित विचारों और वासनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे मानसिक शांति और संतुलन स्थापित होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।